50 सीट अगर तेजस्वी क्रॉस कर गया तो तेजस्वी के घर जाकर हम प्रॉपर्टी लिख के आएंगे अपने हिसाब का 50%। अभी क्राइम का ग्राफ थोड़ा बढ़ गया है बिहार में। कम से कम तत्काल में ना 100 इनकाउंटर कराइए यूपीएस। जितना भी छुटपुटिया गुंडा है सबको समझिए कि लंगड़ा बना दीजिए, मार के पैर मार के तोड़ तार दीजिए, पैर में गोली मार दीजिए, तभी तक समझिए कि क्राइम ग्राफ कम होगा। तो वो दारू के बंद होने से अर्थव्यवस्था पे नुकसान है, इसको थोड़ा सोचिए, बैठ के मंथन करिए। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। कि दारू पीने से नहीं लोग मरे जितना दारूबंदी के बाद लोग मर गए। मानते हैं अगर शराब चालू करेगा तो बिहार विकास करेगा, लेकिन हम ना चाहते भैया जो पहले की तरह फिर से गरीब आदमी शराब पिए और अपना परिवार को मार दे। ये 500 रुपये काम करवा लेंगे ना तो क्या बोलेंगे ना कि बड़ी अच्छा ईमानदारी अफसर था ना कि 500 रुपये लिए हमारा काम जल्दी कर दिया। अपना बखूबी ना बोलेंगे। पकड़ाएंगे ट्रेन में 300 रुपये फाइन होगा ना तो बोलिए हमारा फाइन नहीं, कागज पे नहीं फाइन करो, हमें 150 रुपये लेके ऐसे ही छोड़ दो। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और घुसपैठी को खत्म कीजिए। अभी भी बहुत दरोगा पुलिस दरोगा प्रशासनिक विभाग को अपना बाप का घर समझ रखा है। अभी वाकई में बिहार में क्राइम बढ़ गया है और नीतीश कुमार, ये बात सब याद रखे बिहार के नेता, नीतीश कुमार क्राइम खत्म करने के लिए काम कर रही है भैया। प्रशासन को टाइट करना चाहिए और दूसरा चीज दारूबंदी फेल्यूर है, उनको चालू कर देना चाहिए। कोई मकसद ही नहीं है। अगर चालू हमारा लाइफ है, हम कैसे जिए कि सरकार थोड़ी डिसाइड करेगा। तेजस्वी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर युवा का बात है तो कन्हैया कुमार को लाइए, चिराग पासवान को लाइए, प्रशांत किशोर को लाइए, लेकिन तेजस्वी को नहीं लाएंगे हम। अगर देश के विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए अपना पत्नी का परिवार छोड़ना पड़ा तो सही बात है, लेकिन अपना परिवार छोड़ के 100 परिवार धरे वो तो गलत है। परिवार पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, परिवार पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो लगातार हमेशा टारगेट करते हैं। पॉइंट चाहिए। उनको बुद्धि का कमी है भैया। किसी के परिवार पे पब्लिक की मतलब परिवार के बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन जो बिहार पॉलिटिक्स में आ पा रहे हैं तो बिहार के जनता के बीच ठीक है, सीधा समझते हैं बिहार में इस बार जो है मुद्दा क्या क्या रहेगा और सरकार से है आप लोग क्या चाहते हैं? बिहार में सही चल रही है। 2-3 चीज पे काम करना चाहिए नीतीश कुमार को नीचे लेवल पे। पहला जैसे कि डेवलपमेंट तो है, नो डाउट। पूरे बिहार में हम लोग घूमते हैं, हम लोग एक प्राइवेट जॉब से है तो हर जगह अपना होता है, हर जगह डेवलपमेंट है, कहीं कोई कमी नहीं है। प्रशासन को टाइट करना चाहिए और दूसरा चीज दारूबंदी फेल्यूर है उनका, उनको एक चालू कर देना चाहिए। कोई मकसद ही नहीं है। अगर चालू हमारा लाइफ है, हम कैसे जिए कि सरकार थोड़ी डिसाइड करेगा। अगर हम ही अभी हमको मन है कि हम लजीज में जाके कुछ खाएं तो हमको सरकार बोलेगा तुम मत खाओ। ये मेरा लाइफ है यार, हम कैसे जिएंगे वो मेरा डिसाइड करेंगे। आप अपना काम कीजिए। यूपी में दारू चालू है, योगी जी के सामने पत्ता नहीं हिलता है, तो लाठी खोज देते योगी जी पिछवाड़े में। वहाँ पहले 2 लाठी मारते हैं, आपका स्टेशन पे 4 को पिया घूमते रहेगा पुलिस, है जाओ न रे, उसी पे 2 लाठी मारेगा यूपी में। बताएंगे हम। आपने अभी कल उद्घाटन करवाया एयरपोर्ट का, अब तो वहाँ पर तो बोलना नहीं चाहिए, तो पब्लिक का तो आवागमन बढ़ेगा। और आपको ही पता है नेशनल इंटरनेशनल जगहों पे व्यवस्था होनी चाहिए। और इनडायरेक्ट वे में भी हम कहें तो युवा को तो भाई नशा बढ़ गया। दारू जो बंद हुआ तो सिर्फ दारू बंद होना ही उपाय नहीं था। फायदा है बिहार में बंद होने से, लेकिन फायदा अर्थव्यवस्था को लेकर के चलें तो आज हमारा जो टैक्स बढ़ गया है तो वो दारू के बंद होने से अर्थव्यवस्था पे नुकसान है, इसको थोड़ा सोचिए, बैठ के मंथन करिए। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। कि दारू पीने से नहीं लोग मरे जितना दारूबंदी के बाद लोग मर गए। एक एग्जांपल बताता हूँ, बिहार से सटे हुए जितने बॉर्डर्स हैं, बात कर ले झारखंड, बंगाल, यूपी, इन जगहों पे आप अगर शाम में चले जाइए माइक लेकर के तो 70% आपको बिहारी हमारे मिलेंगे जो उस पार से इस पार क्रॉस करते हैं ना। छोड़िए ना, तो आपको पैसा कहाँ जा रहा है? आपके राज्य का पैसा। आप अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो वो 100 रुपए किसे दे रहे हैं? जो दूसरे राज्य में शराब के लिए पैसा जा रहा है वो बिहार में ही नहीं। बिल्कुल। आप बंगाल डेवलप कर गया, हमारे बंगाल में दलकोला पड़ता है जहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं था। जब से दारू बंद हुआ बिहार के वहाँ जाकर के अर्थव्यवस्था बढ़ा है यार। सब नेता अपन हवेली में मस्त आरएस खोलता है, आईबी और सलाई सिग्नेचर पिता जनता लौट करा नेता शीशा बंद करके वही जो दखनी उसका औकात है पुलिस का कि रोक देगा उसका गाड़ी है औकात। डीएसपी भी नहीं रोकेगा। क्या लग रहा है शराब? देख लीजिए भैया, अगर सबका अपना व्यक्तिगत थॉट होता है, हम मानते हैं अगर शराब चालू करेगा तो बिहार विकास करेगा, लेकिन हम ना चाहते भैया जो पहले की तरह फिर से गरीब आदमी शराब पिए और अपना परिवार को मार दे। आप कह रहे हैं आपका थॉट सही है जो बिहार विकास करेगा, लेकिन भैया जो गरीब आदमी दारू पीना शुरू कर देता है वो अपना करप्शन है। कोई भी सरकारी ब्लॉक में जाइए, एगो साइन करावेला हो तो तोरा से 500 रुपया ले तू सरकारी अधिकारी।
अगर 200 सुने देखा है यार, अपने पास टाइम है, तुम जूता तोड़ोगे। अगर हम जॉब देखिए ये लोग फिर बाके वहाँ नहीं बोल पाएंगे, यहाँ के बोल रहे हैं। अरे जो कर्मचारी करे उसके खिलाफ आवाज उठाइए तब ना सरकार जानेगा जी कि करप्शन हो रहा है। आप आवाज नहीं उठाइएगा तो कैसे फिर जानेगा जी। हेलो 500 रुपए दे काम करवा लेंगे ना। रुकिए ना भैया, 1 मिनट बोलने दीजिए। ठीक है, हम बोल दीजिए, बोलिएगा। ये 500 रुपए दे काम करवा लेंगे ना, तो क्या बोलेंगे ना कि बड़ी अच्छा ईमानदारी अफसर था ना कि 500 रुपए लिए हमारा काम जल्दी कर दिया। अपना बखूबी ना बोलेंगे। पकड़ाएंगे ट्रेन में 300 रुपए फाइन होगा ना, तो बोलिए कि हमारा फाइन नहीं, कागज पे नहीं फाइन करो, हमें 150 रुपए लेकर ऐसे ही छोड़ दो। अरे तो भैया अपना भी गलती है। मंत्री तक पैसा जा रहा है, वो काहे बोलेगा उसको। अगर 4 गो बालू वाला ट्रक लदाएगा, वो धरा गया तो एसपी साहब के भी औरंगा मतलब कहीं भी एक बात करते तो उसके पास भी पैसा जाए, काहे बोलेगा। अब जाइए ना, आपको 2 लाठी धर के सोट देगा, स्थिर हो जाइएगा। देखिए भैया, एक ही बात, अंतिम बात हम खत्म कर रहे भैया। अंतिम बात, एक मिनट शांति बाबा, शांति। नीतीश कुमार नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार को प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा दुरुस्त कीजिए और घुसपैठी को खत्म कीजिए। अभी भी बहुत दरोगा प्रशासनिक विभाग को अपना बाप का घर समझ रखा है। एक गरीब आदमी जाता है वहाँ केस लिखाने तो 2-2 हज़ार रुपया मांग लेता है। इस चीज़ पे प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा टंच करिए, घुसपैठी को खत्म कीजिए और गरीब आदमी के लिए, बिहार के जनता के लिए जो आप योजना लाते हैं वो डायरेक्ट जनता तक पहुँचाने का काम कीजिए। बीच में स्टेप बाय स्टेप में करप्शन ज़्यादा होता है भैया। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है जी। शिक्षा के बारे में बोल देते हैं थोड़ा सा। जैसा अभी सभी को आप लोग बोल ही दिए, एक लाइन मैं शिक्षा के बारे में जोड़ूंगा। जो अभी आपके माननीय ACS महोदय सिद्धार्थ जी हैं, काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे जो पदाधिकारी हैं हर डिपार्टमेंट में दीजिए। चर्चा का विषय आपका 1 साल में पता चल जाएगा कि कितना सुधार हो रहा है। उसमें किसको नौकरी मिलता है, किसको पढ़ने को मिलता है। जो बच्चा कल पहले कंप्यूटर नहीं चलाता था 2009 से पहले, आज फ्री में एजुकेशन ले रहा है। किस तेजस्वी यादव जो है वो आरोप लगा रहे हैं। सेकंड सर, तेजस्वी सर का बात बाद में करेंगे, पहले हम नीतीश जी की बात कर लें। नीतीश जी की बात कर रहे हैं जो गिना रहे हैं उपलब्धि एजुकेशन को लेकर के। टेक्निकल इंडिया की बात करते हैं। टेक्निकल इंडिया केंद्र से पारित हुई थी, जिसको कुशल युवा प्रोग्राम कहा जाता है, जिसका PMKY प्रधानमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम। इस टेक्निकल इंडिया के तहत जो कार्यक्रम चला, जिसका 60% योगदान बिहार में जाता है, उस योगदान के तहत सरकार ने 60% पैसा, मतलब 1 रुपया का 60 पैसा सरकार दे रही है केंद्र की यहाँ पे, जिसके तहत लड़का को जो पढ़ते हैं 16 साल का ऐसे युवा और 28 साल से नीचे युवा को टेक्निकल एजुकेशन मिलता है, कंप्यूटर का ज्ञान, जो कि पढ़ाने के लिए महंगे इंस्टीट्यूट 40,000 50,000 लेते हैं, वो फ्री में ज्ञान दे रही है। क्यों दे रही है? सरकार उसको बना रही है। तो हर चीज़ को पौधा लगाते हैं ना सर, पौधा फल देने तक में ना टाइम लगता है। और जब 2006 से हम डेवलपमेंट की बात करें तो पहले हमारा यहाँ एक लाल बल्ब जलता था 100 वाट का, उस साल देखते थे 2 साल तक तो लाइट आता था कि नहीं आता था। आज मोबाइल भी अगर 5 मिनट सुनिए, इधर तो है बिजली ऐसी है कि 5-5 मिनट में कट के बिजली आ जाती है, दिक्कत नहीं। कह रहे डेवलपमेंट बड़ा देरी से मिला, लेकिन अभी 2006 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ वो अच्छा। देखिए डेवलपमेंट हुआ है, कोई नहीं कहता ये हम भी नहीं कहते डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम किसी एक पर इतना भरोसा क्यों करें? किसी एक पर के साथ इतना उम्मीद कल ये भी हो सकते हैं हमारे देश के बिहार के मुख्यमंत्री। मौका क्यों दें? मौका क्यों ना दें? मौका क्यों दें? अगर मौका देंगे तो अगर एक बात करते हैं, खाना बनाते बनाते गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए, ठीक है, समझिएगा बात, कहेंगे 3 सीटी लगना चाहिए, नहीं तो चावल जल जाएगा। साला पता नहीं उछलने लगा मोबाइल, 3 सीटी वाला सीटिया ब्लास्ट कर गया, कुकरे ब्लास्ट कर गया। तो मौका क्यों दे? जब हम 3 बार देख सके हमको 3 सीटी गिनना है तो 3 सीटी गिन लेंगे साला। तो तेजस्वी को मौका नहीं देंगे? नहीं। एक बात आप बताइए। हम तो देंगे, हम देंगे। एक बात हम नीतीश कुमार से और हम लोग एक बात के लिए नाराज हैं, ठीक है, सपोर्टर है। अभी क्राइम का ग्राफ थोड़ा बढ़ गया है बिहार में। कम से कम तत्काल में ना 100 इनकाउंटर कराइए UPS। जितना भी छुटपुटिया गुंडा है सबको समझिए कि लंगड़ा बना दीजिए, मार के पैर मार के तोड़ ताड़ दीजिए, पैर में गोली मार दीजिए, तभी तक समझिए कि क्राइम ग्राफ कम होगा। अभी मतलब समझिए कि बहुत 1 महीना में बहुत बढ़ गया। तो हम लोग सरकार की देखिए काम को गिनाते हैं और लोग मतलब जहाँ कमी भी रहता है ना, हम लोग कमी को भी गिनाते हैं, क्योंकि हम लोग चमचा ना है। ये लोग चमचा जो रहता है ना, अंधभक्त और चमचे वाला काम ना करते, क्योंकि जो गलती है नीतीश कुमार सही है, लेकिन अभी 1-2 महीना में मतलब समझिए क्राइम रेट बढ़ा, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप युवा हैं, आपके नजरिए से बिहार कैसा होना चाहिए और अभी कैसा है?
देख लिया हम अंधभक्त वाला बात नहीं करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट सही बात ये बोलेंगे जो आरजेडी का सरकार नहीं होना चाहिए, क्या वो बिहार को डुबाएगा। रहा बात अब नीतीश कुमार की बात पाते हैं, नीतीश कुमार विकास का काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार के भी राज में जो काम करता है गलती भी उन्हीं से होता है। नीतीश कुमार को भी 2-4 पॉइंट पे काम करना चाहिए, जैसे कि क्राइम का बात रहा, अभी वाकई में बिहार में क्राइम बढ़ गया है। और नीतीश कुमार, ये बात सब याद रखे बिहार के नेता, नीतीश कुमार क्राइम खत्म करने के लिए काम कर रही है भैया। हाल ही में अभी 50,000 पुलिसकर्मी पे काम हो रहा है, जो कि क्राइम को पूर्ण तरह से बिहार में रोकेगा। दूसरा बात, अभी भी पंचायत लेवल पे बहुत ऐसा काम है जिसमें घुसपैठी होता है, तो नीतीश जी को ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए। बंदी पे भी काम करना। हाँ, शराबबंदी भी अगर कहीं से मान लीजिए अंदर घुस रहा है, पूरा कर रहा है, आप जिस चीज को बंद किए उसके लिए पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। नीतीश जी पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। पंचायत लेवल पे जिस तरह से मान लीजिए इंदिरा आवास, अभी गरीब आदमी को 1 से 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास के लिए मिलता है, हमारे मुखिया जी 30,000 खा जा रहे हैं, तो इस सब चीज पे नीतीश कुमार को रोक लगाना चाहिए। तेजस्वी युवा है, कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे रोजगार की बात करेंगे, पलायन रोकने की बात करेंगे। तेजस्वी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर युवा का बात है तो कन्हैया कुमार को लाइए, चिराग पासवान को लाइए, प्रशांत किशोर को लाइए, लेकिन तेजस्वी को नहीं लाएंगे हम, बिल्कुल नहीं लाएंगे। युवा है तो क्या बुरा गए? तेजस्वी जी आपने क्या कहा, हमसे बड़ा सौभाग्य किसका होगा? हमारा माई जी मुख्यमंत्री, हमारा बाबू जी मुख्यमंत्री। जब आपका सौभाग्य इतना अच्छा था तो आप काहे मुख्यमंत्री के लिए मर रहे हैं? आपका सौभाग्य अच्छा था, आप छोड़ दीजिए, दूसरा जिसका सौभाग्य खराब है उसको मौका दीजिए। ये तेजस्वी जी ने ऐसा कहा है। हम तो सोना का चम्मच लेके जन्मे, हमारा बाई जी मुख्यमंत्री। कुछ नहीं, 18 साल आपने क्रिकेट खेला, देश के लिए अगर 18 रन मानता है तो हम आपका सम्मान करते हैं। यहाँ हमारे बिहार का 14 साल का वैभव सूर्यवंशी शतक पे शतक ठोक रहा है। इस बार बिहार का जनता तेजस्वी जी को ठोक 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 के 50 सीट के अंदर ला देंगे भैया। आप 50 सीट अगर तेजस्वी क्रॉस कर गया तो तेजस्वी के घर जाकर हम प्रॉपर्टी लिख के आएंगे अपने हिस्सा का 50%। हम ये चीज बोल के दिए है तेजस्वी को। तेजस्वी का सरकार भैया इस जन्म में संभव ही नहीं है। लेकिन लालू यादव तो पूरा जोर ठोक चुके हैं, एकदम तो कह चुके हैं कि भाई बिहार में जो है ललटेन जलेगा। 15 साल से ठोक रहे हैं लालू जी, कभी जला? जब लालटेने फूट गया तो कहां से जली भैया? लालटेन अब फूट गया है, अब एलईडी बल्ब का जमाना आ गया है, कमल का जमाना आ गया है। लालू जी को जाके बोल दीजिए कि पहले अपना घरे ललटेन जलाने के लिए, उसका बिहार में बाद में ललटेन जलाएगा। पहले अपना घर में ललटेन नहीं जलाते हैं, घरे जलाएंगे इलेक्ट्रिक बॉल, और ललटेन का सपना देख रहे बारे बा। मतलब बिहार को फिर 2005 के पहले वाला लाना चाहते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। सुन लीजिए बात को। अब आप एक बार अभी बात कर रहे थे, चुनाव चेंज कर दीजिए, अब चेंज करिए ना, चुनाव चेंज करना होगा। तेजस्वी को बीजेपी में बोल दीजिए शामिल हो जाने के लिए। हमारा जुमला पार्टी ने है, बीजेपी जो घेरा नेता को शामिल करेगा, जो हमेशा जुमला वाला काम किया है। तेजस्वी को क्यों हम शामिल करेंगे बीजेपी में? तेजस्वी को हम करेंगे। तेजस्वी जी अगर आप 1% भी सम्मान चाहते हैं तो आप बिहार के राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए, शपथ ले लीजिए बिहार के राजनीतिक से, जो हम राजनीतिक नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपको राजनीतिक करना है तो हमारे बड़े बड़े यादव भाई जो नेता थे, जिन्होंने बिहार को सही विकास करने का काम किया, जो बड़ा है इसके जो पहले इनके पार्टी में भी थे, बिहार को जो है प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। तो जाएंगे, नीतीश जी लेके जाएंगे। हम भी तो बोल रहे जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश जी बीजेपी लेके जाएंगे, तेजस्वी जी नहीं जाएंगे। जो अपना प्रगति के रास्ता पे गए ही नहीं, 18 साल में 18 रन मारे ही नहीं, 4 साल सिर्फ पसीना पोंछने का काम किया, कब बिहार का प्रगति करेगा जी? 4 साल में सिर्फ पसीना पोंछा। गुंडा उंडा लोग अभी एमपी में एगो नेता देखे थे वीडियो आप लोग, वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा था हाईवे पे। अरे भाई बीजेपी पे देखो, पार्टी हम बोल रहे हैं भैया, पार्टी सब गलत है, सब जगह गलत लोग हैं, ठीक ना? वो गलत सब जगह है। और देखिए का क्या लेना देना, पहली बात ये नेतागिरी जो है ना, नेता जो है किसी का कैरेक्टर सही नहीं है बाबा। भले आप भागते रहिए मीडिया पे चिल्लाते रहिए आई एम द